और इस बात का हम बिल्कुल डंके की चोट पे कह रहे हैं, अगर इस देश के अंदर ताकतवर शासन चलाने वाली कोई आयरन लेडीज है तो वो बहन मायावती है। और हम आज अगर यूपी को देखते हैं तो उस यूपी के अंदर जब मायावती मुख्यमंत्री थी, तमाम तरीके के महापुरुषों का इतिहास को खंगाल के देश के सामने लेके आई और हाथियों का एक बहुत बड़ा पार्क में दिखाई दिए, तो तमाम इस देश के जो नालायक और निकम्मे और जलील लोग थे उनके पेटों में मरोड़े उठे और उन्होंने बहन जी के लिए क्या क्या शब्द यूज नहीं किए। लेकिन सवाल यही है कि उनके मायावती जी के राज के अंदर तमाम जो चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे आम गरीब मानस को जमीन पट्टे पे देने की बात हो, चाहे उनके कोई भी सत्र पे उठाने की बात हो, तो इस देश के अंदर महिला और मुख्यमंत्री उससे बढ़िया और सुंदर राज मैं आपके व्यूअर से भी पूछना चाहता हूं कि आप बताइए अगर कोई इस देश के अंदर तो 2024 चुनाव में जिस तरीके से तमाम पॉलिटिकल पार्टियां मैदानों में है, वहीं प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर के जिस तरीके से बार बार कहा जाता है कि मोदी से बेहतर कौन, तो बहन मायावती पिछड़े समाज की ऐसी नेता जो मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, सबसे बड़ा राज्य 2007 से 12 के बीच में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, तमाम जो आवास की योजना इस समय वर्तमान की सरकारें गिनाती है, महामाया आवास हो या फिर तमाम मेडिकल की फैसिलिटी हो, 108 हो, तमाम ऐसी सुविधाओं को देने वाली बहन मायावती आखिर चर्चाओं में क्यों नहीं? प्रधानमंत्री के रूप में बहन मायावती की चर्चाओं पर विराम कौन लगाता है? क्या मीडिया एक बड़ा मुद्दा है, चाहती नहीं कि कभी चर्चा उठे कि बहन मायावती भी प्रधानमंत्री के रेस में होंगी, क्योंकि देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी। तो आइए शुरू करते हैं, तमाम उस बहुजन समाज के जो सामाजिक कार्यकर्ता है, लीडर है, उनसे बात करते हैं कि बहन मायावती जिस तरीके से प्रधानमंत्री पसंद की बात होती है तो एक चेहरा दो चेहरा, कभी कहते हैं मोदी, कभी कहते हैं राहुल गांधी, बहन मायावती पर चर्चा क्यों नहीं? दलित समाज की हैं, बेहतर है, कई बार की मुख्यमंत्री हैं, आखिर क्यों नहीं? देखिए, तमाम इस देश के अंदर जो हवा चलाई जा रही है उस हवा के रुख को देखते हुए लोग मौन हैं। और 9 साल का जो इस देश के तमाम जन ने जो झेला है उससे ये साफ जाहिर है, अगर आप कुछ बोलोगे तो आपको पेला जाएगा। इस तरीके से चाहे नोटबंदी का मामला हो, चाहे जीएसटी का मामला हो, चाहे किसान आंदोलन का मामला हो, चाहे इस देश की बेटियों का मामला हो, तमाम सारे किसान, मजदूर, छात्र सबको बारी बारी 9 साल में बीजेपी की सरकार और आरएसएस की सरकार ने लूटा है। और उसी का ये कारण है, हम लोग तो फिर भी इस देश के अंदर इस सरकार की तानाशाही से नहीं डरते। हमने तमाम इनकी जेलें देखी हैं, दिल्ली की जेल देखी, हरियाणा की जेल देखी हैं, हमने इनकी जेलों से डर नहीं लगता। देखिए, एक सवाल बनता, आपने सही कहा कि अगर गुजरात में 3 बार के मुख्यमंत्री को बड़ा चेहरा बनाया जाता है, मार्केटिंग होती है कि बड़े चेहरे एकदम देश का काया पलट करेंगे, लेकिन जब वही 4 बार के मुख्यमंत्री दलित समाज की एक बेटी उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा राज्य है बखूबी निभाती हैं अपने किरदार को और सुशासन दिखाती हैं, जो आज सुशासन की बातें करती हैं सरकारें, डंडा दिखाते गुंडा राज पे कायम करती हैं, किस तरीके से काबू करती हैं, फिर उस चेहरे पर ऐसे हाशिए पर ले जाया जाता है, कभी बी टीम कभी सी टीम करके, उनके पूरे चरित्र के ऊपर ही ऐसा राजनीतिक धब्बा लगाया जाता है कि चर्चा ही ना उठे कि प्रधानमंत्री बनेंगी। क्यों नहीं बनेंगी? अगर सबसे बड़ी 85% की आबादी आपकी है तो बनेंगी क्यों नहीं? देखिए, आपने कहा गुजरात मॉडल, नरेंद्र मोदी दिल्ली चलो, ये बनावटी नारे थे। यहाँ पे निकम्मे इतने बेकार लोगों को, जिसको मैं कोई शब्द यूज नहीं करना चाहता, अन्ना हजारे, रामदेव, किरण बेदी और एक वो कवि, ये इस तरह के लोगों ने इस देश के आम जनमानस के साथ जो विश्वासघात किया है, ये भरोसे लायक नहीं है। हम फिर भी कह रहे हैं कि इस देश के अंदर अगर किसी भी एंगल से बहुजनों का इतिहास रहा है, आज तुरंत वर्तमान की परिस्थिति में हम बात करते हैं तो बिहार के अंदर जाकर देख लिए, जो काला
नाक की तरह जो लोग आज ऐसे फड़फड़ा रहे हैं अपनी राजनीति के लिए, उन्होंने राजनीति को ठोकर मार करके जातिगत जनगणना कराई है। किसी की हिम्मत नहीं है वो जातिगत जनगणना करवाई और पूरे देश के अंदर ये बताया कि किनके पास कितनी धन संपत्ति सत्ता है। इसी तरीके से वीपी सिंह को हम याद करते हैं। इस देश के प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने भी 27% वंचित शोषित समाज को मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया। तो हम उनकी विचारधारा से चलने वाले हैं, उनकी आइडियोलॉजी पे काम करने वाले हैं। और ये बात जो आपने कही थी ना कि मायावती इस देश की पीएम बनेगी, और हम डंके की चोट पे कह रहे हैं 14 का जो माहौल था और 14 का माहौल को कुछ लोगों ने खराब किया, ये देश की जनता जानती है। राहुल जी, आप देख लीजिए क्या क्या किया, कितने प्रोपगंडे किए। वो रामदेव यहाँ पे काला धन की फाइलें लेके घूमता था, आज उस पर तेल का रेट पूछा जाता है तो कहता कि मेरी पूछ पाड़ोगे। अरे हरामखोर, तेरे पूछ है ही ना, पाड़ा तो जब नहीं तरक्की में हो। तुम लोगों ने इस देश के आम जनमानस को, बीजेपी आरएसएस, ये देश बर्बाद किया है। और अब वो दिन दूर नहीं है, इस देश के अंदर तमाम लोग, अभी जहाँ जहाँ चुनाव है 5 राज्यों में, इनकी हालात क्या बनाई जा रही है, इनकी अमेलों को जूते से कपड़े फाड़े जा रहे हैं। और आने वाले टाइम के अंदर इनका कोई नाम लेने वाला पैदा नहीं होगा। बहुजन इस देश का जागेगा, जातिगत जनगणना होगी। जितनी माल मलाई खाई है वो पूरे का पूरा इनका हाथ पिछवाड़े में देके हाथड़ी निकालने का काम यही बहुजन समाज करेगा। चलिए, बहन मायावती को लेकर के जिस तरीके से यहाँ पर सर्वे किया गया, तमाम लोगों के, अपनी जो बहुजन समाज है उनके एक अपना विचार है कि अगर देश में तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को मौका मिल सकता है तो बहन मायावती के ऊपर भी जब चर्चाएं हुई तो उन लोगों ने यही कहा कि देश की जो तीसरी सबसे बड़ी पार्टी कहते हैं कि नेशनल पार्टी है, और बहुजन समाज के वोट बैंक की बात करते हैं तो 15% वोट बैंक की बात होती है। तो एक मौका बन सकती है वो चेहरा, लेकिन जिस तरीके से प्रोपेगेंडा के तहत बहन मायावती को बी टीम, ए टीम, तमाम ऐसे चीज़ों से उनको नवाजा जाता है और हाशिए पर लाया जाता है, तो जिस तरीके से बहुजन समाज है, कहीं ना कहीं जो पहली पसंद अगर हम बात करते हैं तो उनका यही कहना है कि शायद अगर मौका मिले तो बेहतर शासन बहन मायावती भी दे सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।